हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी एनसीईआरटी बुक्स। आज के इस सेशन में हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे एंड उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स स्पेशली सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए अरबी भाषा, ऑप्शन बी फारसी भाषा, ऑप्शन सी लैटिन भाषा, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। जैसा कि हम जानते हैं, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरबी भाषा। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल एवं कर्नाटक, ऑप्शन सी बंगाल एवं उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। जैसा कि हम जानते हैं, शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग, विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। ऑप्शन ए है कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है कारण सही है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? पहला स्थान की स्थिति, दूसरा ऊंचाई, तीसरा समुद्र तल से दूरी, चौथा उच्चावच। ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी है 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी है 3 एवं 4, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव भी होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मसिनराम, ऑप्शन डी ऊटी। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मसिनराम में होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मसिनराम। अगला प्रश्न है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा उत्तर पूर्वी राज्यों में, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी है 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी है 1, 2 एवं 4, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। इसी कारण वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन सी है पर्वतीय वन, ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। दोस्तों, हमारे भारत देश के बहुत बड़े भाग में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, तथा चौथा ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। जैसा कि हम जानते हैं, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ऑप्शन बी सितंबर के पहले सप्ताह में, ऑप्शन सी मार्च के आखिरी सप्ताह में, ऑप्शन डी नवंबर के आखिरी सप्ताह में। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी गिर वन, ऑप्शन डी हिमालय क्षेत्र में। दोस्तों, भारत में जंगली बकरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हिम तेंदुआ, भालू आदि भी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गिर वन, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी कच्छ के रण, ऑप्शन डी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, भारत में जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कच्छ के रण। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक, तीन और चार, ऑप्शन सी केवल दो, तीन और चार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। दोस्तों, भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जुड़ी है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? पहला मणिपुर, दूसरा असम, तीसरा सिक्किम, चौथा त्रिपुरा। ऑप्शन ए है 1 एवं 3, ऑप्शन बी है 2 एवं 4, ऑप्शन सी है 3 एवं 4, ऑप्शन डी है 2, 3 एवं 4। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सिक्किम एवं त्रिपुरा 2 ऐसे राज्य हैं जो कि 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम जो कि नेपाल, भूटान तथा चीन से 3 तरफ से घिरा है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 एवं 4। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।